सो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आरके स्टडी स्काई पे। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक के बारे में, जिसको आप शॉर्टकट में लस है या मस भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, लस यानी लघुत्तम समापवर्तक को आप एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये होती क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया विभाजित होने का, यानी किसी संख्या से विभाजित हो रही है, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे दी गई संख्या का एलसीएम या लसा कहते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दे देगा 6, 12 व 15। अब बोल देगा इसका एलसीएम या लसा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इन संख्याओं का एलसीएम यानी लसा ज्ञात करने के लिए आपको इन तीनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और कैसे होता है, आइए समझते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब भाग देना। 6, 12 या 15। अब देखिए, अब इनको 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6 आएगा। क्या 12 कटेगा 2 से? हाँ, 6 बार में कट जाएगा। 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 15 को सेम टू सेम 15 ही उतार दीजिए। ये होता है अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। लीजिए, अगर पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को भी आप स्किप कर सकते हैं। अब ये कटेगा, फिर 2 से जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, तो 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा 3 बार में, 15 भी नहीं कटेगा। अब जब हम 3 से भाग ले जाएंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको एक बार देखिए और जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, अभी 5 भी 1 हो गया। आपको तब तक ले जाना है जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए। अब क्या करिए, आप एलसीएम याद करने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आया है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 12 पंचे 60। यही 60 हो जाता है आपका 6, 12 व 15 का एलसीएम, जिसको आप लस भी बोलते हैं। तो आई होप आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा है 13, 6 व 12 का एलसीएम याद कीजिए। तो एलसीएम याद करने के लिए सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। सर्वप्रथम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा दी गई संख्या का एलसीएम। तो चलिए इसको पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 बार भाग ले जाएंगे तो 13, हम सभी जानते हैं कि 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है। 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, यानी 13 अभाज्य संख्या है। अगर आपने भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती क्या है। तो 13 एक अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी सिवाय 1 और 13 के। स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटती, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो 6 तो 2 से कट जाएगा, सभी जानते हैं। 3 बार में कटेगा और ये भी 6 बार में कट जाएगा। अब 3 बार भाग ले जाते हैं तो 13 तो नहीं कटेगा। अब देखिए, अब एक बार 13 ले जाएंगे तो 13 एक कटेगा और इसको ऐसे ही उतार देंगे। जिसमें देखिए, जिसमें भाग जा रहा है केवल उसी को काटिएगा, ये नहीं कि अब दशमलव में ले जाकर के आप काट दिए, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जिसमें जिसका भाग जाएगा उसको उसी से काटेंगे। ठीक, अब 2 बार ले जाएंगे तो 1 1, यहाँ भी 1। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका एलसीएम आ जाता है। एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 2। तो गुणा करने पर मान कितना आया? 156। तो यही 156 हो जाता है 13, 6 और 12 का एलसीएम यानी लस। अब परिभाषा पर आइए, अब समझते हैं बोल क्या रहा है। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, ऐसी कीजिए। अब 60 को आप लीजिए और भाग लगाइए 6 से। देखिए 10 बार में पूर्ण यानी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 10 बार में। अब 60 लीजिए, 12 से भाग लगाइए। देखिए 12 से 60 जो 5 बार में विभाजित हो जाएगा। अब 15 से भाग लगाइए 60 को, 15 चौके 60, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही कहलाती है एलसीएम। तो ये सबसे छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी क्या हो सकती है? इससे बड़ी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 120। 120 भी इनका लस हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें वह छोटी से छोटी सबसे छोटी लेना है। अब 60 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं होगी जिसमें 6 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। सबसे छोटी क्या है? 60 है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लस आता है ना, लस में इन सभी संख्याओं का भाग पूरी चलिए जाएगा, वही कहलाती है इन संख्याओं का लस या एलसीएम। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप 13 का भाग लगाएंगे तो 12 बार कटेगा। ठीक, अब इसमें अगर आप 6 का भाग लगाएंगे
तो हो जाएगा 6 दूना 12, 3 बचा, 6 छके 36, 26 बार में कट गया। अब देखिए 156 में अब 12 का भाग लगाइए तो 13 बार में कटेगा। यानी यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है 156 जिसमें 13 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। इसीलिए यह दी गई संख्या है 13, 6 व 12 का एलसीएम कहलाएगा। अगर इतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते अपने मसा के बारे में। आइए स्टूडेंट अब समझते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में। देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को हम लोग मस भी बोलते हैं शॉर्टकट में। मस HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, HCF क्या था, सॉरी LCM क्या था, छोटी छोटी संख्या था, और HCF क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। वहाँ पर देखिए एलसीएम में क्या था, पूर्णतया विभाजित हो जाए। किसी संख्या से यह विभाजित हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी भी संख्या को विभाजित कर रही है। अब दोनों में अंतर समझिए, विभाजित होने का क्या मतलब है और विभाजित करने का क्या मतलब है। देखिए जो मस होता है वो किसी भी संख्या को विभाजित करता है, किसी भी संख्या को काटता है। विभाजित का मतलब काटता है। देखिए एग्जाम में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बोल देगा 15, 12, 18 का HCF याद कीजिए। तो HCF याद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला जो तरीका है, पहला तरीका वह है कि आप 15 को लीजिए और यहाँ पर लिखिए 15 किसकी किसकी पहाड़ी में आता है। अब देखेंगे कि 15 जो है 1 की पहाड़ी में आता है। वैसे 1 के पहाड़ी में तो 12, 18 कोई भी संख्या हो वो 1 की पहाड़ी में तो हमेशा ही आएगी, राइट। इसके बाद 15 3 के पहाड़ी में आता है, 5 की पहाड़ी में आता है, 15 के स्वयं के पहाड़ी में भी आता है। 15 एकम 15, 1 15 15, 3 पचे 15 और 5 तिहाई 15। ये 4 ऐसी संख्या हैं जिनकी पहाड़ी में 15 आता है। या फिर कि 1 3 5 15, ये सभी ऐसी संख्या हैं जिनसे 15 कट जाएगी। अब 12 को भी इसी प्रकार से लिखिए, किसकी किसकी पहाड़ी में आता है। इसी प्रकार 18 किस किस की पहाड़ी में आता है। अब देखिए, अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर का मतलब तीनों में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है, यानी तीनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है जिसको आप कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तीनों में सबसे उभयनिष्ठ है 1, देखिए तीनों में है 1, और एक 3 है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। देखिए 6 तो है, यानी 6 तो है, लेकिन ये केवल 2 ही संख्याओं में, 12 और 18 में ही कॉमन है। 12 और 18 के पहाड़े में ही 6 आता है, लेकिन 15 में नहीं आता है, इसलिए तीनों में कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन है 1 और 3। अब बोल रहा है महत्तम समापवर्तक की। अब परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। अब 1 और 3 में देखिए सबसे बड़ी कौन है, 3 है ना सबसे बड़ी। तो 3 में जब आप 15 का भाग लगाइए, देखिए पूरी तरह से विभाजित कर देता है क्या इसको, हाँ 5 तिहाई 15। 12 का भाग लगाइए 3 में तो 4 बार में कटेगा। 18 को विभाजित करिए 3 से, 3 छके 18, यानी वह बड़ी से बड़ी हमने संख्या ज्ञात कर लिया जिससे इन तीनों में भाग देने पर इन तीनों को विभाजित कर देती है, पूर्णतया विभाजित कर देती है, और यही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका आपको सबसे ईजी लगे वही तरीका आप अपनाइएगा। पहले तरीके में आपको इस प्रकार से तोड़ देना है, किसी किसी पहाड़ी में आता है, ठीक। इसी प्रकार अब ढूंढना है आपको तीनों में कॉमन कौन कौन सी है, 1 है 3 है। अब बड़ी संख्या लीजिएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या। इसके बाद आप क्या करेंगे कि देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में उभयनिष्ठ कौन सी है। और तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही कहलाएगी आपकी HCF या महत्तम समापवर्तक। किसकी महत्तम समापवर्तक, इन तीनों संख्याओं की। अब चलिए दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा मेथड जो है आपका वो है भाग विधि। इसमें क्या करते हैं, 15, 12, 18 का हमें मस्त ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि द्वारा। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपको देखना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 12 है। अब 12 को आप अब भाग दीजिए जो इससे बड़ी हो। इससे बड़ी 15 भी है, 18 भी है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे 15 को। 12 को आप 15 से भाग दीजिए तो 12 एकम 12 आएगा। शेष कितना बचा, 3। अब देखिए शेष जो बचा है ना, अब शेष को उठाइए। अब इस शेष को उठाइए, यानी 3 को उठाइए और भाग दीजिए इन तीनों में से किसी इस एक से भाग दीजिए। 12 से सबसे पहले हम भाग देते हैं। जो शेष आ रहा है शेष को उठाइए और इससे भाग दीजिए 12 से, तो हम देखेंगे 3 चौकी 12 पूरी तरह विभाजित हो गया। अब 3 को भाग दीजिए 15 से, 3 पचे 15, ये भी पूरी तरह काट दिया इसको भी। अब 3 से भाग दीजिए 18 को, तो 6 त्रिक 18। तो हमने क्या देखा कि शेष जो आया था 3, ये 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का विभाग चला गया, जिसमें 12 का विभाग चला गया और 18 का विभाग चला गया। तो हमारी जो HCF आएगी ना, किसकी HCF, 15, 12 और 18 का, वो 3 होगी, क्योंकि 3 तीनों को विभाजित कर देता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 13, 6 और 9 का एचसीएफ याद कीजिए। तो एचसीएफ याद करने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। 6 में भाग लगाइए जो इससे बड़ी है, हम 9 से पहले भाग लगाते हैं। तो हम देखेंगे 6 एक बार भाग जाएगा, 6 आएगा, शेष 3 आ गया। अब जो शेष आया है इसको भाग लगाइए 6 से, तो 3 दूना 6। 3 को तो पूरी तरह 3 से तो पूरी तरह 6 कट गया। अब हम देखते हैं क्या 3 से 13 पूरी तरह कट जाता है क्या? तो हम देख 4 बार भाग जाएगा, 4 तिहाई 12, शेष 1 बच रहा है। यानी 3 जो है 13 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाया, शेष 1 आ गया। अब 1 से हम जानते हैं कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो, विषम हो, भाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, हर संख्या 1 से विभाज्य रहती है। तो 3 बार जाएगा, इसको भी काट देगा। 1 क्या है? 13 को भी पूरी तरह विभाजित कर देगा 13 बार में। तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, केवल एक ही ऐसी संख्या है इन तीनों में कॉमन मतलब तीनों में उभयनिष्ठ, जो 13 को भी विभाजित कर देती है, 6 को भी विभाजित कर देती है, 9 को भी विभाजित कर देती है, और वह कॉमन संख्या है 1। तो इन सबका HCF कहलाएगी 1। मुझे लगता है कि आपको भाग विधि सबसे आसान मेथड पड़ेगा, तो आप भाग विधि ही अपनाइएगा। दोनों मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मेथड आपकी बुक्स में दिए गए, आप इजीली इन सबको ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।